सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग है मेरे जन्मदिवस का। मैं मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन करता हूँ, तो मैं अपने घर के पास वाले गणेश मंदिर में चले जाता हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करने के बाद गणेश भगवान की आरती करता हूँ, गणेश भगवान को माला अर्पित करता हूँ और गणेश भगवान के पूजन के पश्चात मैं अपने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता हूँ, उनका पूजन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ आप पे भी कृपा बनाए रखे और मुझ पर भी कृपा बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात मैं पंडित जी के आशीर्वाद के लिए पंडित जी को तिलक लगाता हूँ। पंडित जी मुझको तिलक लगाते हैं और पंडित जी आशीर्वाद देते हैं कि बेटा खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, यशस्वी भव। भगवान और पंडित जी का आशीर्वाद पाने के बाद मुझे लगा कि अपना दिन तो आज बन गया, बहुत बढ़िया दिन रहेगा। और आशीर्वाद देने के बाद पंडित जी ने मुझसे एक बात कही कि बेटा जीवन में हमेशा धर्म से जुड़े रहना, अच्छे कर्म करना, भगवान का नित्य ध्यान पूजन पाठ हमेशा करते रहना। पंडित जी ने बात कही तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, जीवन में भगवान से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। भगवान से आप जुड़े रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे। नेगेटिविटी आएगी लाइफ में पर आप पे उतना प्रभाव नहीं करेगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, भगवान से जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं भगवान आपकी मदद करेंगे। तो पंडित जी की बात मुझे कहीं ना कहीं सही लगी। पंडित जी की बात सुनकर मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैं हमेशा प्रयास करूंगा और हमेशा धर्म से जुड़े रहूंगा, भगवान से जुड़े रहूंगा। और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खुद शॉक्ड हो गया। मुझे रास्ते में किन्नर समाज के कुछ लोग मिल जाते हैं, उनसे मैं अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लेता हूँ। वो बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं कि खूब आगे बढ़ो। और फिर मैं निकल लेता हूँ चारबा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और फाइनली मैं चारबा पहुंच जाता हूँ। चारबा पहुंचते ही मैं सबसे पहले भगवान गुप्तेश्वर के द्वार के दर्शन करता हूँ। द्वार के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर और बड़े ही प्रेम के भाव से मैं भगवान भोलेनाथ का पूजन करता हूँ और मन को बड़ा सुकून मिलता है कि यार आज का दिन अब और भी अच्छा हो गया कि मैं चारबा गुप्तेश्वर भगवान की नगरी आ गया और भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल गया, भगवान के दर्शन मुझे हो गए। इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ नहीं होगी मेरे लिए। तो मैं भगवान का पूजन करता हूँ, भगवान को फल फूल मिठाई चढ़ाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बना रहे और अपने दर्शन के लिए हमेशा मुझे बुलाते रहें, हमेशा मुझे धर्म के काम में लगाते रहें, मुझसे अच्छे कर्म करवाते रहें। मैं बैठा रहा, भगवान का पूजन पाठ करते रहा। मन को बड़ा ही सुकून मिला और तसल्ली भी मिली कि यार इससे अच्छा जन्मदिन और कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान के दर्शन हो गए हों और आराम से उनका पूजन करने का मौका मिल रहा हो। तो मैं भगवान का पूजन करने बैठे रहता हूँ। और फिर बाहर आने के बाद मैं पंडित जी के पास जाता हूँ, पंडित जी से आशीर्वाद लेता हूँ, पंडित जी से हाथ में नाड़ा बनवाता हूँ। पंडित जी भी मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं कि बेटा यशस्वी भव, आगे बढ़ते रहो, जीवन में तरक्की करते रहो, धर्म से जुड़े रहना। यहाँ पर भी पंडित जी मुझे समझाइश देते हैं, बेटा अपने कर्मों को हमेशा अच्छे रखना, जीवन में गरीबों की दुखियों की सहायता करते रहना, यही अपने जीवन का ध्येय रखना। तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपकी बातों को मैं अपने जीवन में हमेशा उतारूंगा और हमेशा दीन दुखियों गरीबों की सहायता करता रहूंगा। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान बजरंगी के पास, बालाजी सरकार संकट मोचन भगवान के पास। भगवान हनुमान जी के पास आके तो ऐसा फील होता है कि मानो अपन बाहुबली है। उनका आशीर्वाद मिल गया यानी सबका आशीर्वाद मिल गया। संकट कट जाते हैं, बुद्धि मिल जाती है, बल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का आशीर्वाद पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और हनुमान जी जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं फिर उसको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। और फिर दर्शन करने के बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही मुझे मेरे दोस्त लोग, मेरे बड़े भाई लोग मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए मुझे बुला लेते हैं और उनके पास जाके तो ऐसा फील होता है मानो कि भाई अपन ही सिकंदर हैं, अपन ही राजा हैं। जीवन में पैसा भले ही कम हो लेकिन दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। दोस्त ही असली सुकून देते हैं। जीवन में कोई दुख आता है तो सुख दुख में खड़े रहते हैं। उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया, मुझे और अच्छा लगा कि यार आज का दिन और सफल हुआ। उनके साथ बैठा, चाय पी, कॉफी पी, मस्ती करी, बड़ा आनंद आया। उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी। उनके साथ ऐसा फील हो रहा था कि मानो अपन ही नेता हो, लीडर अपन ही हो। लेकिन नहीं, साथ में मेरे गुरु भी थे, हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, दीन दुखियों गरीबों की सहायता करते हैं, हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं और सेवा का मौका मिलते रहता है तो सेवा करते रहते हैं। और फिर मैं मेरे अपने इंस्टाग्राम के मैसेज देखने लगता हूँ। इतने सारे मैसेज देख के मुझे लगता है कि यार यही आप लोगों का असली प्रेम है और ये हमेशा बना रहे। इतने सारे मैसेज, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। आप जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा और मैं आगे कैसे ब्लॉग बनाऊं। अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू सो मच, लव यू, सीताराम।